बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। प्रूव दैट साइन इनवर्स आई इज इक्वल टू 2n पाई माइनस आई लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व यानी लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाएंगे तो बहुत हद तक में जो इसकी वैल्यू दे रखी है इसके तहत हम इसको लेंगे, यानी साइन इनवर्स आई को मानेंगे। क्योंकि ये बीच में माइनस साइन आ रहा है रियल और इमेजिनरी पार्ट के, तो हम पहले से ही इसके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट के बीच में माइनस का साइन यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। और ए बी की जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और इससे ये जो होगा लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है। तो उसके लिए साइन इनवर्स को ख़त्म करें, इसको राइट हैंड साइड में ले आए तो लेफ़्ट हैंड साइड में सिर्फ आई बचेगा। तो ये साइन इनवर्स उधर पहुँचेगा तो साइन एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा। और यहाँ पर हम साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दें। हम लोग जानते हैं साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। हियर ए स्टैंड फॉर एक्स एंड बी स्टैंड फॉर आई वाई। सो वी अप्लाई दिस फार्मूला हियर, वी गेट आई इज इक्वल टू sin x into cos आई वाई माइनस cos x into sin आई वाई। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि cos आई z जो होता है उसकी वैल्यू होती है cos हाइपरबोलिक z। इसी तरीके से यहाँ पर sin आई z हमारे पास हो, इस पर यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे तो आई बाहर भी आ जाता है और ये हाइपरबोलिक में भी कन्वर्ट हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक z हो जाएगा। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई होगा कॉस एक्स इंटू आई साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ पर जिस तरीके से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको हम रियल पार्ट यहाँ पर नहीं है तो 0 मान सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट आई को कोफिशिएंट 1 है। तो इस तरीके से रियल पार्ट साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई है और जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस का आई इंटू कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई है। तो यहाँ पर हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब सेपरेट करेंगे तो वी गेट रियल पार्ट हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू 0। इसे इक्वेशन हम 2 डाल सकते हैं। और इसी तरीके से आई का जो कोफिशिएंट है ये माइनस का है कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, और यहाँ पर आई का कोफिशिएंट 1 है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करें तो माइनस इस तरफ जाएगा। इसको हम अगली स्टेप में लिख देते हैं। अगली स्टेप में जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू -1, और इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। अभी हमें जो इक्वेशन नंबर 1 मिला था तो उस इक्वेशन नंबर 2 मिला था, इक्वेशन नंबर 2 से देख रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मीन्स मेरा ये है कि साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू का प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है अब साइन एक्स 0 होगा, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक वाई की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, इसलिए ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो अगर साइन एक्स जो साइन एक्स है अगर वो 0 के बराबर होगा तो हम लोग जानते हैं कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो k पाई होती है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि 0 k की वैल्यू होगी तभी सेटिस्फाई हो जाएगा। 1 होगी यानी साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। इस तरीके से यहाँ पर k की वैल्यू कोई भी हम इंटीजर रखें तो ये सेटिस्फाई होगा, यानी ये जनरल वैल्यू, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड में दे रखा वो जनरल सॉल्यूशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें जो है इसके जो आंसर आ रहा है हमारा प्रूव जो किया जा रहा है उसमें पाई का कोफिशिएंट दिखा रहे हैं 2n है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने क्वेश्चन से भी थोड़ी सी हेल्प लेंगे, यानी उसी की फार्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसी की फार्म में कंसेप्ट करने की कोशिश के लिए इफ़ हम लिखेंगे इफ़ वी टेक
टेक के एस, क्योंकि हमें जब तक हम के को हम एक इंटीजर ना लें, के एस एन इवन इंटीजर, यानी कि तो इंटीजर तो है सॉरी, तो जब तक हम इसको इंटीजर ना लें तो मान लिया यानी लेट कर लिया, लेटिंग के को जो है वो 2 पाई ना लें, तब तक हम अपने आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए हमें लेना होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो 2n पाई होगी। तो यहाँ पर हमें इसको लेना ही होगा, यानी तभी हम अपना रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं, यानी जो हमको दे रखा उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। वैसे हमारे फार्म जो है आंसर की कुछ और रहेगी, हालांकि कोई गलती नहीं अगर हमारा के भी हो, चूँकि मैं प्रूव करना है तो इस फार्म में हमारे लिए लाना ज़रूरी है और इसकी ये भी वैल्यू होगी। अब हम इसी वैल्यू का यूज़ इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे, यानी x की वैल्यू का यूज़ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी cos 2n पाई इंटू साइन हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू, ये यहाँ से -1 आ गया है। और हम लोग जानते हैं cos 2n पाई की वैल्यू, n की वैल्यू हम कोई भी रखें इंटीजर, ये वैल्यू जो होगी cos, हम लोग जानते हैं कि n की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू प्लस का 1 होती है, यानी cos 2 पाई होगा अगर तो 2 पाई तो वो यहाँ पर आएगा, यानी अगर 0 होगा पहले तो भी यहाँ पर होगा। ये आपको मालूम है कि π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है। अगर हम 1 पाई रखेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगी, यानी घूम के यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर हम 2 रखेंगे तो 4 पाई हो जाएगी, यानी फिर यहीं पर आ जाएगा। तो इस जगह पर cos की वैल्यू प्लस की 1 होती है, आपको मालूम इस तरफ आता यानी पाई तो माइनस होती, यानी ऑड होता है अगर पाई का कोएफिशिएंट तो -1 होती है, और क्योंकि हमेशा ही इवन रहना है ये, तो इसलिए इसकी वैल्यू प्लस के बन रहेगी। इसका मल्टीप्लाई हो रहा है साइन हाइपरबोलिक y में, इस तरीके से हमें कह सकते हैं 1 का जब इसमें इंटू होगा तो साइन हाइपरबोलिक y की वैल्यू -1 आ गई। यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन क्या होती है। साइन हाइपरबोलिक z की वैल्यू होती है e⁻z माइनस e⁻−z अपॉन 2 होती है। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं e⁻y माइनस e⁻−y अपॉन 2, और इसकी हेल्प से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसको हम 2 का राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻y माइनस e⁻−y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और फिर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसे हम अपान में लिख देंगे, 1/e⁻y इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करने के लिए जो कि दोनों एक जैसे बन गए, तो थोड़ी देर के लिए हम इसको कुछ मान लेते हैं, माना कि e⁻y को हम थोड़ी देर के लिए m मान लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगा m-1/m इज इक्वल टू -2, और यहाँ पर अपान में 1 लेते हुए 1 और m का एलसीएम m हो जाएगा, इसका इधर इंटू होके m² - 1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। इस m का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी m² - 1 इज इक्वल टू -2 है। हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो m² प्लस 2m - 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर उमर खयाम का फार्मूला यूज़ करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसका फार्मूले क्या होता है x इज इक्वल टू -b प्लस -√v² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहलाता है और सीधाचार का फार्मूला भी कहलाता है। तो इसका यूज़ करेंगे और m की वैल्यू को फाइंड करेंगे इस फार्मूले के यूज़ करते हुए। तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1 होगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। -b मतलब 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² यानी 2² माइनस का 4ac, c की वैल्यू यहाँ पर -1 अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। तो m की वैल्यू यहाँ पर आ गई -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, अपान में 2 × 1 2 हो चुका है। तो m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 8 हो जाएगा, और 8 को लिख सकते हैं हम लोग 4 × 2 लिख सकते हैं, अपान में 2 है, 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा 2 की फार्म में। तो m की वैल्यू हमको मिलेगी -2 प्लस -2√2 अपान में 2 को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो -1 प्लस माइनस ये वैल्यू आ जाएगी √2 अपान में 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमको मिल गई है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। m की वैल्यू है क्या, m को हमने माना था e⁻y इज इक्वल टू -1 प्लस -2, और यहाँ पर दो वैल्यू है यहाँ पर प्लस माइनस। तो आपको मालूम है
हैं कि हम अगर निगेटिव लेंगे तो ये e⁻y निगेटिव होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, इसलिए हमें पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे। टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू साइन वी गेट -1 प्लस √2। तो हम इसको ये तभी वैलिड होगा जब हम इसका टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे। तो उसके बाद यहाँ इसको अगर प्लस वैल्यू को पहले लिख दें यानी √2, तो -1 को बाद में लिख देंगे, और y की वैल्यू निकालना तो उसको नीचे लाने के लिए दोनों साइड लॉग ले लेंगे। आपको मालूम है कि लॉग में बेस यहाँ पर अगर हमने नहीं लिखा है तो नेचुरल लॉग होता है, ई होता है, और पावर आगे आ जाएगी, अब मल्टीप्लाई हो जाएगी। लॉग ई बेस ही दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं, तो वैल्यू ये 1 के इक्वल होती है, √2 - 1, तो y × 1 हो जाएगी। इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड कर ली है y की, और x की वैल्यू ने पहले ही लिख दी थी। इस तरीके से y की वैल्यू आ गई √2 - 1। x और y की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ हमने शुरुआत में इसको मानी थी वहाँ पर पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 हमको मिलेगा, वहाँ पर था लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स i, राइट हैंड साइड में x की वैल्यू यानी 2nπ मिल गई थी, फिर माइनस का था i y था। अब y की वैल्यू पुट कर दें, और y की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने लास्ट में ये वैल्यू निकाली है, क्योंकि लॉग में आई थी, लॉग ऑफ √2 - 1, और हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।